होती है बच्चों, ये हम पाइप में जब फ्लो पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। मतलब कि ये डिफाइन करती है, थोड़ा कंसेप्ट बता देती हूँ। मतलब एक ये रेंज डिसाइड है, अगर फ्लो इससे ऊपर होगा तो फ्लो टर्बुलेंट होगा, टर्बुलेंट फ्लो, या इसको बोलते हैं बच्चों जिग जैग फ्लो, जिग जैग फ्लो। ठीक है। अगर मोशन इससे नीचे है, लेस है, अगर मोशन इससे क्या है बच्चों, लेस है आपका, तो क्या हो जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन फ्लो, लाइन फ्लो। जैसे समझते हैं एक बार, ये फ्लो लिक्विड को बताता है बच्चों, टाइप ऑफ फ्लो। लिक्विड का फ्लो भी डिफरेंट तरीके से होता है। जैसे समुद्र में लहरें उठती है बेटा, तो समुद्र में जब लहरें चलती है तो बहुत स्पीड से चलती है, वो एकदम ऊपर उठती है फिर नीचे जाती है। या आपके खेत में जो कुआं लगा हुआ है उससे पानी जो आता है, यहाँ पे नल से जो स्पीड से पानी आ रहा है, आपकी नल से एकदम से जो स्पीड से पानी आ रहा है, वो कैसा फ्लो मोशन है बच्चों, जिग जैग मोशन। वो कैसा मोशन है बच्चों, जिग जैग मोशन। अगर मान लो एक स्ट्रेट लाइन नहर बह रही है, एक सीधे फ्लो में बह रही है नहर का पानी, वो स्ट्रेट लाइन मोशन है। मतलब सारे पार्टिकल एक वेलोसिटी से चल रहे हैं एक के बाद दूसरा, तो वो मोशन कहलाता है बेटा स्ट्रेट लाइन मोशन। और जब मोशन जिग जैग होता है इस तरह का मोशन, तो उसे बोल देते हैं टर्बुलेंट, और इसे बोल देते हैं बच्चों स्ट्रेट लाइन मोशन। और इस मोशन के लिए रेंज डिसाइड है, जैसे आपके एग्जाम के लिए डिसाइड कर देते हैं कि जैसे आपके पास 100 में से अगर 33 आएंगे तो आप पास हो जाएंगे, अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे। तो ये एक रेंज डिसाइड होगी मिनिमम, ये आपकी क्या होगी, एक रेंज डिसाइड होगी यहाँ पे मिनिमम। तो सेम यहाँ पे फ्लो के लिए, अगर पार्टिकल्स की वेलोसिटी जो है अगर इससे ज्यादा है, ठीक है, तो आपके पास मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा है तो कैसा मोशन हो जाएगा आपके पास, अगर क्रिटिकल में उल्टा लिख गई, क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा है पार्टिकल के मोशन से तो टर्बुलेंट मोशन होगा। अगर क्रिटिकल वेलोसिटी लेस है पार्टिकल के मोशन से तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। तो कैसा मोशन हो जाएगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन मोशन। क्लियर हुआ सबको इतना? हाँ, और इसका बच्चों हम डेरिवेशन करेंगे वहां पे। तो ये जो मोशन है देखो, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, देखो वेलोसिटी है मोशन की, वो किस बात पे डिपेंड करेगी, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पे, जो कि हमें उसकी क्या बताए, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बताएगी कि वो शहद है, वो पानी है, वो क्या है बेटा। ठीक है। एक डिपेंड करेगी वो रेडियस ऑफ पाइप के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, एक वो डेंसिटी पे डिपेंड करेगी। ठीक है। हाँ, अगर ज्यादा डेंस है, शहद हो ज्यादा डेंस हो गया, ज्यादा डेंस हो गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम। अब ऐसे देखो, पाइप है, पाइप की रेडियस कम है, देखो एक बार देखो। हाँ, एक छोटी सी बात देखो आप लोग, आपकी नलकी में, आपकी प्लास्टिक की नलकी होती है ना घर में, आप उसको आगे से दबा देते हो तो स्पीड पानी की बढ़ जाती है, दूर लॉन्ग डिस्टेंस तक जाता है वो। लेकिन अगर पाइप का मुंह ज्यादा है, ज्यादा बड़ा पाइप है, तो पानी वहीं गिरता रहेगा, ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं जाएगा फुहारा सा बना के। तो वो डिपेंड करता है रेडियस ऑफ द पाइप पे। अगर उसे दबा दिया तो आपने उसकी फ्लो की जो फ्लो आ रहा है पानी का, उसकी रेडियस बच्चों आपने कम कर दी। ठीक है। हाँ, तो बारीक नलकी में अगर उतना ही पानी आ रहा है तो लॉन्ग डिस्टेंस तक जाएगा। अगर नलकी की जो चौड़ाई है, आपका जो मुंह है वो कैसा है, आपका पास शेप जो है वो ज्यादा है, रेडियस मतलब ज्यादा है आपकी, तब क्या हो जाएगा, रेडियस ज्यादा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। हाँ, तो ये फैक्टर यहाँ से आया। बाकी 7th रीड में इसका डेरिवेशन भी यही से करते हैं। तो वो कह रहा है, आपसे ये पूछा है इस क्वेश्चन में कि ये रिलेशन आपका डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो चेक करते हैं बच्चों इसको कि देखो, याद रखना बच्चों आपके पास एक छोटी सी बात, अगर ये वेलोसिटी है तो ये वेलोसिटी के बराबर ही आना चाहिए, कोई भी वेलोसिटी हो। मैंने कहा था सभी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। तो क्रिटिकल वेलोसिटी हो या वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ना बच्चों, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला पता आपको, LT-1। ये आपने लेफ्ट हैंड साइड में चेक कर लिया, या आपने किस में चेक करा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है। अब राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में देखते हैं तो K तो बच्चों यहाँ कांस्टेंट है, K
पाई, इस तरह की कोई वैल्यू होगी, तो इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों यहाँ पे नहीं होगा। हाँ, के का बेटा यहाँ पे कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे नहीं होगा। तो क्या आया बच्चों, नीटा। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का कल समझाया था मैंने, क्या होगा, ml माइनस 1 t माइनस 1। कहाँ से निकालोगे, F इज इक्वल टू 6 पाई नीटा आरवी, स्टोक्स लॉ से निकाल लो, निकाल लोगे तो निट्टा हो जाएगा यहाँ से आपका 6 पाई का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, F अपॉन में आरवी हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो आपके पास तो डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं पहले डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ निट्टा कितना होगा, ml माइनस 1 t माइनस 1, r रेडियस का बच्चों l, डेंसिटी क्या होती है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए क्या लिख दोगे, l क्यूब, तो ml माइनस 3 पुट करो बच्चों राइट हैंड साइड के लिए, तो राइट हैंड साइड के लिए कितना आ जाएगा बेटा, देखो k का कोई डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों नहीं होता। गौरव तूने होमवर्क सेंड नहीं करा, ठीक है। निट्टा का डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों ml माइनस 1 t माइनस 1, r रेडियस का बच्चों l, डेंसिटी का बच्चों m बाई एल क्यूब, ये एल क्यूब बच्चों ऊपर हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा बेटा ऊपर, ठीक है। m से m बेटा कैंसिल, तो ये आया बेटा आपके पास l, ये ऊपर जाएगा तो l की पावर माइनस 1 और ये t की पावर माइनस 1 और ये आया बच्चों एल क्यूब, ठीक है। हाँ, तो यहां से इसको चेक करते हैं, तो ये आया बेटा यहां से आपके पास l की पावर माइनस 2 एल क्यूब t की पावर माइनस 2, तो ये आया 3 में से 2 जाएगा 1 l t माइनस 1। तो देखो राइट हैंड साइड में भी कितना आया बेटा, l t माइनस 1, राइट हैंड साइड में कितना आ गया बेटा, हाँ। तो क्या है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी l t माइनस 2 और ये भी आदि भी सही है बेटा, हाँ ठीक है। तो आप कह सकते हैं दिस रिलेशन इज करेक्ट, डायमेंशनली बच्चों ये रिलेशन क्या है, आपस में करेक्ट है। क्लियर हुआ बेटा सबको, बताइए सबको समझ आ गया, सभी स्टूडेंट्स बताइए बेटा, हो गया। यस, आगे देखते हैं बेटा, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7। में प्रॉब्लम थी आपकी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या था बेटा, वो कह रहा है द डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी v इज इन द इक्वेशन v पाई रो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर टू नीटा l, वेयर नीटा क्या बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। और उसने कह रखा है बेटा आपसे a रेडियस है l लेंथ है, a रेडियस है और l आपकी लेंथ है, ठीक है। और रो क्या है बेटा आपके पास यहाँ पे, डेंसिटी ना, ये p है बच्चों, p रो नहीं है, ये p है, p है बच्चों आपका प्रेशर, p विद प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। हाँ, तो आपको इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है इस क्वांटिटी v का। उसने ये नहीं कहा ये v क्या है, वो कह रहे हैं कि इस क्वांटिटी v का डायमेंशन फॉर्मूला बताइए यहाँ पे, ठीक है। करें यहाँ पे, देखिए कैसे करेंगे बेटा, देखो यहाँ पे, देखो पाई तो बच्चों कांस्टेंट है, पाई का कोई डायमेंशन फॉर्मूला बेटा नहीं होता, पाई का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। और P प्रेशर, प्रेशर क्या होता है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का बेटा ml2t माइनस 2, एरिया का बेटा l स्क्वायर, l से l बच्चों कैंसिल, सॉरी ml t माइनस 2 होता है, तो ये आया एक l से एक l कैंसिल होगा, ml माइनस 1 t माइनस 2, तो ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया बच्चों, ये प्रेशर का, किसका आया बेटा, ये प्रेशर का आ गया, ठीक है। अब देखो v बराबर
रेडियस। अब रेडियस में से बेटा रेडियस ही घटेगी। क्लियर हुई है बात? रेडियस में से रेडियस ही घट सकती है, तो ये भी बच्चों एल स्क्वायर और ये भी बच्चों आपका एल स्क्वायर। रेडियस में से रेडियस ही घट सकती है। हाँ, और इन टू का कोई डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों नहीं होगा। नीटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml माइनस 1 t माइनस 1। ये मैंने बताया था ना आपको। हाँ, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। या आप इस फॉर्मूले से निकालो 6 पाई नीटा आरवी से। ठीक है, वंस बेटा शायद आप जब नहीं आए थे तब मैंने बताया था वंस, तो आप इस बार अभी ये याद रख लो कि आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो 6 पाई नीटा आरवी। ठीक है, वंस बेटा सही है, ये बात समझ आ गई? हाँ, अब इस जो बच्चे नहीं थे एक दो क्लास में, वो उनके लिए मैं बोल रही हूँ, तो वो f इज टू 6 पाई नीटा आरवी का फॉर्मूला याद रख लो, इससे निकाल लो। ठीक है, हाँ, नीटा का डायमेंशन फॉर्मूला बेटा ml माइनस 1 t माइनस 1, और l लेंथ के लिए बेटा l। अब जो कटता है वो काट दो। देखो m से m बच्चों कैंसिल, l माइनस 1 t माइनस 2, l माइनस 1 t माइनस 1 और l। और ये देखो बच्चों लेंथ में से लेंथ घटेगी तो लेंथ ही मिलेगी। लेंथ में से बेटा लेंथ घटाओगे तो आपको लेंथ ही मिलेगी ना बच्चों, तो ये आ जाएगी बेटा एल स्क्वायर। अब काट लो जो कटता है। देखो एक एल माइनस 1 से एक एल माइनस 1 कैंसिल, एक एल से एक एल कैंसिल, तो एल टी माइनस 2, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा बच्चों, ये आया एल टी माइनस 2 प्लस 1, ये आ गया बच्चों एल टी माइनस 1। बताओ नमिता, राकेश, हाँ दिव्या बेटा, दैविक, राकेश, नमन, निशा, रोहित, पारस, पारत, ज्योति, अवंतिका, अक्षिता, अभिषेक, आदित्य शर्मा, सभी स्टूडेंट्स बताइए बेटा। अंशिका, सालीन, चंचल, ऋषिका, ज्योति, सभी स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स दे बेटा एक बार फटाफट। सचिन, अंशिका, वेरी गुड, योगेश, तनीषा, सुमित, चिन्मय, नमिता, रिया, अवंतिका, ओके बच्चों समझ आ गया। पारस इज प्रेजेंट एयर, गौरव चौधरी, गौरव चौधरी आज होमवर्क भेजना तो सारा। दैविक आपने भी नहीं भेजा है बेटा, आप भी सारा होमवर्क सेंड करना। स्मिता, आदित्य शर्मा, पारस इज प्रेजेंट एयर, पारस, पूजा शर्मा, ओके बच्चों ठीक है। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं। सबको समझ आ गया? अब एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन ऐसा था वो किसी ने पूछा भी नहीं और वो मुझे पता है किसी को आया भी नहीं होगा। एक क्वेश्चन जो मैंने कल की प्रैक्टिस में दिया था वो आया भी नहीं किसी को, मुझे पता है, और वो किसी ने पूछा भी नहीं। वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2.14। एनसीईआरटी की जब बुक चेक करोगे, हाँ एनसीईआरटी के क्वेश्चन ऐसे बीच में ही करोगे टॉपिक वाइज, फिर वो क्लियर भी हो जाता है, याद भी रहता है कि इस टॉपिक का ये न्यूमेरिकल है। हाँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा ये, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2.14, ठीक है। हाँ देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, मैं बताती हूँ। क्वेश्चन कह रहा है ए बुक विद मैनी प्रिंटिंग एरर्स कंटेन 4 डिफरेंट फॉर्मूला y ऑफ ए पार्टिकल अंडरगोइंग। ये इक्वेशन दे रखी बेटा उसने, ए साइन, आपकी जो एक्सरसाइज भेजी थी ना मैंने कल प्रैक्टिस वाली, उसमें क्वेश्चन नंबर 13 था ये, ठीक है। y बराबर a साइन 2 पाई t बाई टी। दूसरा इसी ये क्वेश्चन का ए पार्ट है बच्चों, ये क्वेश्चन का बी पार्ट, a साइन वी टी, ठीक है। और क्वेश्चन का सी पार्ट दे रखा बेटा, y बराबर a बाई टी साइन t बाई a, ठीक है। और क्वेश्चन का डी पार्ट है बेटा, a बाई रूट 2 साइन 2 पाई t बाई टी प्लस कोस 2 पाई t बाई टी, ठीक है। कह रहा
क्वेश्चन में ए इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ए क्या है बच्चों यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आर वी वेलोसिटी एंड टी बी द टाइम पीरियड, टी टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड, और वी वेलोसिटी है, और वाई डिस्प्लेसमेंट है आपकी यहां से। ये वेव की इक्वेशन है बच्चों सारी, ये सारी जो इक्वेशन है सभी आपकी बच्चों ये वेव की इक्वेशन है बेटा। मैंने बताया था ना आपको एक दिन कि जब वेव ट्रेवल करती तो y बराबर a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, या आप ऐसे लिखो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या आप ऐसे लिखो a साइन ओमेगा टी, ठीक है। ऑल आर, ये सभी बच्चों वेव की इक्वेशन। हाँ, इसमें बस ये याद रख लेना कि ये जो है ना ये ट्रैवलिंग वेव है, ये चलती हुई वेव है। आप ये कह सकते हो ये इक्वेशन बताते हैं कि वेव ट्रैवल कर रही है, और ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है, वेव खड़ी है। जब ये सिर्फ ओमेगा टी लिखा हुआ है बच्चों तो ये बताता है कि स्टैंडिंग वेव है, मतलब वेव खड़ी है, वहां पे मोशन नहीं कर रही। आपने वेव चलती देखी होगी ना, कई बार आपने टीवी में देखा हो, कोई बीमार हो जाता है तो वेव की लहरें चलती रहती है, उसकी दिल की धड़कन बताती रहती है ना। तो इस तरीके से समझ आया, थोड़ा कुछ पिक्चर आई माइंड में। हाँ, लेकिन हमें क्या बताना है बच्चों, ये चारों को ये बताना है कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। हमें डायमेंशनली ये बताना है कि दीज रिलेशन आर करेक्ट और नॉट बेटा, ठीक है। हाँ देखो, ये हटा रही हूं मैं सब, एक एक को चेक करते हैं अब, ट्रेन बाय ट्रेन बच्चों एक एक को चेक करते हैं, ठीक है बेटा। हाँ, यस, चिन्मय, रिया, अवंतिका, सुमित, ए करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है। सुमित का हो गया था, इसका मतलब बच्चों सुमित का क्वेश्चन हो गया था। हाँ सुमित बच्चा बेटा आंसर वेरी गुड, बिल्कुल सही है सुमित, ठीक है। मैं बताती हूँ, ये हो गया था सभी बच्चों का, कितने बच्चों का हो गया था, एक बार रिस्पॉन्स देना, बताना बेटा कितने बच्चों का ये क्वेश्चन हो गया था। मैंने कल प्रैक्टिस सेट में भेजा था, आपका क्वेश्चन नंबर 13 था ये, बताइए हो गया था। सुमित का हुआ था, रितिका का हो गया था मैम, सुमित का, सुमिधा, बाकी बच्चे नहीं हुआ था। अभिषेक आपका हो गया था, वंश, ये JEMG से बेटा किसकी आरडी है, GRF MEG के नाम से, एक बार नाम भेजना, मुझे तेरा नाम याद हो जाएगा फिर। GRF MEG कौन है ये, गोपाल सिंह के नाम से ऋषिराज, बताइए बच्चों। सुमिधा हो गया था, सुमिधा का भी हो गया था, गौरव का हो गया था, वेरी गुड। चलो जिनका नहीं हुआ मैं बताती हूँ, दिव्या देव तुम्हारा हो गया था बेटा, करा था। प्रीति, अच्छा ठीक है बेटा प्रीति, बताइए सभी बच्चे। चलो मैं बताती हूँ, जिनका नहीं हुआ उनके लिए मैं बता रही हूँ। हाँ एक बार चेक करते हैं, ठीक है। हाँ देखो, ये तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट है इधर, देखो लेफ्ट साइड में क्या है बच्चों, सबके लिए डिस्प्लेसमेंट है बेटा, ठीक है। हाँ तो सबसे पहले हमें डायमेंशनली चेक करने के लिए क्या देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए राइट हैंड साइड की। तो सभी के बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में तो डिस्प्लेसमेंट Ly है, लेंथ है y, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो सबका बच्चों L आएगा, ठीक है। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं, ये बच्चों मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बच्चों मतलब कि L ही है, ये A मतलब डिस्प्लेसमेंट, अरे मैक्सिमम ये वेव का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जैसे ये वेव है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और ये y है और ये A है। अपनी पोजीशन से पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ और y डायरेक्शन में कितना मैक्सिमम डिस्प्लेस हुआ, ये y बच्चों और ये A है, तो डिस्टेंस ही ना। हाँ नहीं हुआ, चलो मैं करवाती हूँ बेटा। देखो बच्चों ये है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट,
बच्चों साइन का, ये सब साइन में क्या है बच्चों एंगल है। तो याद रखना जब ये क्वालिटी एंगल मतलब बच्चों आर्क अपॉन रेडियस, मतलब लेंथ अपॉन लेंथ, लेंथ अपॉन लेंथ मतलब डायमेंशनल लेस, m0 l0 t0, मतलब ये रेशियो डायमेंशन लेस आ जाना चाहिए। मतलब जब ये क्वालिटी डायमेंशनल लेस होगी, ठीक है देखो, हाँ ये क्वालिटी डायमेंशनल लेस है तो इसका मतलब ये l के बराबर आ गया। दूसरा कैसे देखेंगे इसको, देखो साइन का रेशियो देखते हो आप लोग, जो साइन थीटा, तो इस ट्रायंगल में क्या कहते हो बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों ये क्या आया l बाई l, मतलब साइन जो है m0 l0 t0 के बराबर आना चाहिए, मतलब ये रिलेशन m0 l0 t0 के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो सही है, बाकी बात करते हैं। तो आप लोग क्या याद रखनी है कि ये जो रिलेशन है साइन वाला, ये m0 l0 t0 के बराबर आ जाना चाहिए, जो एंगल है वो आपका m0 l0 t0 आना चाहिए। तो ये सही है, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। देखते हैं कैसे, देखो साइन आपने कहा 2 पाई बाई टी बाई टी, तो 2 पाई तो बेटा कांस्टेंट है, 2 पाई तो बच्चों कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। साइन टी बाई टी, तो ये आया बच्चों l साइन टी बाई टी से कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये कैसा आ गया m0 l0 t0 आ गया। तो साइन का डायमेंशन फॉर्मूला यही होना चाहिए, m0 l0 t0 ही आना चाहिए। तो ये आया l m0 l0 t0, तो ये किसके बराबर आ गया l के। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड भी यही थी और ये क्या आई बच्चों राइट हैंड साइड, ये क्या है बच्चों राइट हैंड साइड। हाँ तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पहले क्वेश्चन में बराबर है बच्चों राइट हैंड साइड के, फर्स्ट क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड बच्चों इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। क्लियर हुई ये बात सबको, रिपीट करूं चंचल, देखो बेटा चंचल आपके पास साइन थीटा क्या होता है ये बता, ये एंगल है ना, ये बात समझ आती है तुझे, अरे ये ओमेगा टी ही है। देखो साइन ओमेगा को क्या लिख सकते हो 2 पाई बाई टी, यही तो बताया था मैंने। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, थीटा पूरे रोटेशन में 2 पाई बाई टी। हाँ तो ओमेगा को क्या लिख सकते हो आप लोग 2 पाई बाई टी, तो बस खोल के लिख दिया इसने। हाँ अब एक बात सुनिए, ये है तो बच्चों एंगल ही ना साइन थीटा, वो अलग अलग फॉर्मेशन है, और साइन थीटा को क्या लिख सकती है चंचल बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चों लेंथ है, हाइपोटेन्यूज भी क्या है लेंथ, मतलब ये क्वांटिटी डायमेंशनल लेस आनी चाहिए। साइन तो रेशियो ही है बच्चों लेंथ का, या मैं ये कहूं ये एंगल, ये थीटा एंगल क्या आना चाहिए m0 l0 t0, ये थीटा एंगल क्या आना चाहिए, थीटा क्या होता है बेटा आर्क अपॉन रेडियस। इसका मतलब अगर ये थीटा आ जाए या साइन आ जाए वो एक ही बात है, थीटा डायमेंशन लेस है तो साइन तो डायमेंशन लेस है ही बेटा। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता बेटा, टी बाई टी, टी से टी बच्चों कैंसिल, तो ये क्या बचा 1 ही तो बचा, अरे ये साइन 1 ही तो बचा ना आपके पास, ये डायमेंशन लेस हो गया, ये क्या हो गया बेटा डायमेंशनल लेस। तो देखो ये इधर l था, l को मल्टीप्लाई करोगे m0 l0 t0, m0 l0 t0 मतलब बच्चों 1, तो l इंटू 1 क्या आया आपका l आया ना, अरे l इंटू 1 m0 l0 t0 को 1 लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आया लेफ्ट हैंड साइड में भी l और राइट हैंड साइड में भी क्या आया बच्चों l आया। क्लियर सभी बच्चों को, एक बार रिस्पॉन्स करिए, पहला पार्ट समझ आ गया तो बाकी सारे अपने आप आ गए। सभी स्टूडेंट्स एक बार मुझे बताएं ये पॉइंट समझ आया या नहीं आया बेटा, एक बार जल्दी से रिस्पॉन्स करें सभी। तनीषा, योगेश, निशा, ज्योति आ गया, रिया, रितिका, अवंतिका, तनीषा, अभिषेक राव, वंश, सचिन, अंशिका,
चंचल, चिया, चिन्मय, ऋतिक, ओके, प्रीति, चंचल, प्रीति, गौरव चौधरी, योगेश, रितिका, चलो आ गया, दैविक आ गया, दिव्या बेटा आपको आया है नहीं आया? दिव्या आ गया, चलो ठीक है। आगे देखो बेटा, आगे ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर ए क्या हो गया आपका? करेक्ट। ए पार्ट क्या हो गया बच्चों? करेक्ट। यस बेटा वंश, ठीक है। लाविशा, ठीक है बेटा। अब बी पे चेक करते हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो बच्चों बी भी एल ही है। हाँ सुमिता, ठीक है बेटा। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है बच्चों? एल। ये तो ए तो डिस्प्लेसमेंट है, इसका तो एल हो जाएगा। इसको देखना है, साइन वी टी, एल साइन वी बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटू टी। अरे वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगी बेटा। अब टी से टी बेटा कैंसिल, तो क्या आया? एल साइन एल। तो देखो ये कुछ आई है वैल्यू, डायमेंशनल लेस नहीं रहा ये बच्चों, ये एंगल जो है डायमेंशनल लेस नहीं आया। आप एंगल चेक कर लिया करो। तो डायमेंशनल लेस नहीं आया, इसका मतलब ये क्वांटिटी कुछ एग्जिस्ट कर रही है। तो इधर तो एल है, इधर कितना आया? एल साइन एल। इसका मतलब नोट करेक्ट। इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड जो है बच्चों राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो आप लिखेंगे इनकरेक्ट। क्या लिखेंगे बच्चों? इनकरेक्ट। ठीक है, क्लियर सबको? नोट करिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थर्ड पार्ट पे आते हैं। ये बात सबको समझ आ गई? बताओ बेटा, सभी बच्चे सबको क्लियर हो गया बेटा? ये गौरव चौधरी, अंशिका, सचिन, सबको आ गया बेटा? निकिता, बताइए। रिया अग्रवाल, रिया यादव, प्रीति सिहाग, प्रीति सिहाग इज प्रेजेंट हेयर। ओके बच्चों। दिव्या बेटा आपको आ गया? दिव्या को शायद इन क्वेश्चनों में थोड़ा डाउट है। आ गया, वेरी गुड। चलो ठीक है बेटा। अब आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। थर्ड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में तो बच्चों वही है, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? एल बाई टी। देखो ये डिस्टेंस है बच्चों, ये टाइम है, तो एल बाई टी और साइन टी बाई एल। तो देखो बच्चों ये डायमेंशन लेस नहीं आया एंगल। एंगल जो है आपका डायमेंशन लेस नहीं आया बेटा। इसका मतलब यहाँ पे राइट हैंड साइड यहाँ पर भी बच्चों इक्वल नहीं है किसके? लेफ्ट हैंड साइड के। तो आप लिखेंगे इनकरेक्ट। देखो ये कैंसिल थोड़ी ना हो रहा है, एंगल आपका टी बाई एल, तो कुछ तो वैल्यू रह गई ना, तो ये डायमेंशन लेस नहीं आया बच्चों। ये एंगल जो है यहाँ डायमेंशन लेस नहीं आया, ठीक है? हाँ, इसका मतलब और ये एल बाई टी है इधर, और ये क्या है बच्चों? एल। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, सो दिस रिलेशन इज आल्सो इनकरेक्ट। ये रिलेशन भी बच्चों करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन का डी पार्ट देखते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड तो बच्चों डी में एल ही रहेगी, राइट हैंड साइड में देखो बच्चों क्या आ जाएगा आपका? हाँ, a बाई रूट टू। तो a रूट टू का कोई डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों नहीं होता, रूट टू का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। साइन 2 पाई का कुछ नहीं होगा, तो t बाई टी प्लस कोस t बाई टी। ये आ गया l। देखो t से t कैंसिल, l से l कैंसिल, तो ये 1 आ गया ना, डायमेंशनल लेस आ गया। ये क्या आ गया बच्चों? डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी बच्चों। तो ये क्या आया बच्चों? ये m0 l0 t0 प्लस
M0 L0 T0, तो ये सब 1 हो जाएंगे बच्चों, तो क्या आएगा L। हाँ, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई बच्चों किसके, राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सबको इतना? बताओ सभी स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्स दो, ये क्वेश्चन समझ आ गया? फिर नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बच्चों एक बार मैसेज कर दीजिए, अदरवाइज हम आगे चल रहे हैं। अभिषेक, राव, राकेश, ज्योति, रिया, अवंतिका, रितिका, वेरी गुड बच्चों, क्लियर? चलो ठीक है, ओके बेटा, ठीक है। दैविक, राकेश, चंचल, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया ना सबने? ओके बेटा, चंचल सैनी, वेरी गुड बच्चों। चंचल सैनी के नाम से किसकी आईडी बेटा ये? राकेश के नाम से चंचल की आईडी है, चंचल सैनी के नाम से किसकी आईडी है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट टाइप आती, हमने 3 एप्लीकेशन पढ़ रहे थे बेटा। ओके, हम 3 एप्लीकेशन थी हमारी। फर्स्ट थी बच्चों डायमेंशन एनालिसिस की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है? हाँ, इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन हमने पढ़ी बच्चों, कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, ठीक है? जिसमें आपने पढ़ा था ये कंसेप्ट कि N2 बराबर N1 M1 by M2 L1 by L2 T1 by T2 की पावर C, ठीक है? हाँ, और जो आपने पढ़ा 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है? 10⁵ डाइन के, और 1 जूल कितने के बराबर होता है? 10⁷ अर्ग के। न्यूटन किसकी यूनिट है? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, और डाइन किसकी यूनिट है बच्चों? सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। इसी तरह जूल किसकी यूनिट है? एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। हाँ, और जूल किसकी यूनिट है बच्चों? यहाँ पे अर्ग किसकी यूनिट है? सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। ये हमने पढ़ लिया। फिर सेकंड पढ़ा हमने बच्चों, चेक द रिलेशन, ठीक है? डायमेंशनली हमें ये चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के, तो हम कह सकते हैं कि दीज रिलेशन आर डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है? अब थर्ड एप्लीकेशन है बच्चों आज हमारी, ड्राइव द रिलेशन, कि रिलेशंस को ड्राइव करिए, ठीक है? आपको क्या करना बच्चों? रिलेशन ड्राइव करना है आपको। कैसे देगा? आपको क्वेश्चन में गिवन देगा, वो कहता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आज तीसरी एप्लीकेशन है बच्चों, ड्राइव द रिलेशन, रिलेशंस ड्राइव करने हैं बेटा आपको। हाँ, तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका। क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, मैं लैंग्वेज से लिख लूं थोड़ा सा। वो कह रहा है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों वेलोसिटी के, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों रेडियस की, ठीक है? तो पूछ रहा है फाइंड द रिलेशन इन एम, बी और आर में, इनमें क्या रिलेशन होगा? देखो कैसे करेंगे, तो हम लिख सकते हैं बच्चों, ऐसे लिखेंगे, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम बी आर की। हमें एम मास लेंथ और टाइम की फॉर्म में रिलेशन ड्राइव करने हैं इसके। तो मैं इसको लिख दूं बच्चों, इसकी पावर ए, इसकी पावर बी और इसकी पावर सी। क्या मान लेंगे? जब ये दे देगा क्वेश्चन में ऐसे, ठीक है, तो कह देंगे आप लोग कि ये जो फर्स्ट है वो एम की पावर ए, सेकंड बी की पावर बी और थर्ड आर की पावर सी, ठीक है? जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो बच्चों को एक कांस्टेंट लेते हैं, एम की पावर ए और बी की पावर बी और आर की पावर सी। हाँ, थोड़ी
नहीं होता। तो मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख दूं, f बराबर m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c। हाँ, पावर क्यों लिखोगे, हमें रिलेशन निकालना। जैसे मैं, चलो इस क्वेश्चन की बजाय मैं दूसरा लेती हूँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेती हूँ। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, आपने ये रिलेशन पढ़ा है, ये रिलेशन पढ़ा था बेटा, 2 पाई एल बाई जी। ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपने इसको डायमेंशनली चेक करा था, अब इसको ड्राइव करना है, डायमेंशनल के कंसेप्ट को यूज करके ड्राइव करना। कैसे? क्वेश्चन में कहा है आपसे, कंसीडर a simple pendulum of bob of mass m, ठीक है, the oscillate under the action of gravity, suppose the time period of oscillation of a pendulum। हाँ सुमित, सही है बच्चा। time period of oscillation of a pendulum directly proportional to mass and directly proportional to length, ठीक है, टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों किसके, डिपेंड, देखो टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, मास के ऊपर, और टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है बच्चों किसका, आपका लेंथ के ऊपर, और टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो कह रहा है ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड, तो कह रहा है टाइम पीरियड रिलेशन ड्राइव करिए फॉर द टाइम पीरियड। क्वेश्चन में क्या कहा है बच्चों कि एक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम मतलब बच्चों एक आपने एक रस्सी ले ली और उसके एक छोटा सा पत्थर बांध दिया। अब जब आप इसको ऐसे मोशन ऊपर बांध दिया, इसको फिक्स कर दिया, जब आप इसको ऐसे मोशन दोगे तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा। तो वो कह रहा है कि आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ L है और बॉब का मास m है, ठीक है, ग्रेविटी के इफेक्ट में बेटा वो घूम रहा है। तो आपको क्या करना है, डायमेंशनल कंसेप्ट को यूज करके इसका रिलेशन निकालना है। तो मैं क्या लिखूं बच्चों कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, लेंथ के और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। अब देखो बच्चों, यहाँ देखो तो लेंथ की पावर 1/2 है और जी की भी पावर कितनी है, 1/2। तो मुझे डायमेंशनली मुझे नहीं पता कितना है, तो मैं इन जनरल क्या मान लेती हूँ, ABC। क्या मान लूंगी नमिता बेटा, मैं ABC, ठीक है। अब उसको निकालेंगे कैसे, अब डायमेंशनली उसको निकालेंगे, देखते हैं कैसे। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो एक कांस्टेंट आया बच्चों K। हाँ, तो m की पावर A, L की पावर B और G की पावर C, जिस ऑर्डर में कहता है वैसे ABC लिख दो, ठीक है। हाँ, K कांस्टेंट है, थोड़ी देर के लिए K को 1 मान लो, थोड़ी देर के लिए बस, फिर बाद में जो कांस्टेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग बच्चों हम उसको पुट कर देंगे बेटा। तो T बराबर आ गया m की पावर A, L की पावर B, G की पावर C। अब क्या करेंगे, देखो निकालेंगे कैसे, ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन आ गया, सब कुछ आ गया, बस ये एक क्वेश्चन समझ लो, बाकी तो सब प्रैक्टिस करनी है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, T का डायमेंशन फॉर्मूला तो T रहेगा, टाइम पीरियड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों, T, या मैं इसको ऐसे लिख दूं m0 L0 T, ऐसे लिख सकते हो। हाँ, इधर देखो, मास के लिए m, तो m की पावर A बेटा, लेंथ के लिए बच्चों L, तो L की पावर B, और G क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो L/T², तो L/T² की पावर C बच्चों, ठीक है। हाँ, क्या करा आपने, डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों मास का लिखा, फिर आपने लेंथ का लिखा, ठीक है, और फिर आपने लिखा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ही तो है ना बेटा, तो जो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा बेटा वही हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इतना सबको क्लियर हो गया बेटा। हाँ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो ये आया बेटा यहाँ से आपका, देखो m0 इधर, L0 और T0, T1, ठीक है। हाँ, अरे कुछ भी नहीं है तो 1 पावर तो है, m की पावर A, L की पावर B, L की पावर C, और ये T² ऊपर जाएगा तो T की पावर -2C हो जाएगा। हाँ, अब mm को एक साथ लिख लो, L को एक साथ, m की तो A ही है, L देखो सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएंगी, और T की पावर -2C। हाँ, तो m0 L0 T1, देखो ध्यान से, मैंने देखो सेम बेस था, L को एक साथ लिख दिया, L की पावर होगी बच्चों, सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएंगी बेटा, सेम बेस
और t की पावर -2c। दिस पॉइंट इज क्लियर स्टूडेंट्स। अब क्या करना है बेटा, आपको ध्यान से सुनो। अब देखो, इधर m की पावर a है बच्चों और इधर m की पावर b है। देखो एक छोटा सा मैथ का कंसेप्ट आपने पढ़ा है ना बच्चों, देखो ऐसे पढ़ा होगा आपने। इधर है, मान लिया आपके पास कोई क्वांटिटी कुछ भी है, इधर लिख दिया 2 की पावर 4 और इधर लिख दिया x की पावर 4, x की पावर 3। जैसे आपके पास इधर है x की पावर 4 और ये इधर है x कोई भी क्वांटिटी आपके पास 1, ठीक है। हाँ, तो आप ये लिख सकते हो, ये पावर का कंपैरिजन कर रहे हो आप लोग यहाँ से। किसका कंपैरिजन कर रहे हो? पावर का, ठीक है। तो सेम यहाँ पे इधर m की पावर a है, यहाँ m की पावर 0 है, तो पावर को कंपेयर कर लो बच्चों। क्या करोगे? बाय कंपेयरिंग द पावर, बाय कंपेयरिंग द पावर। पावर को क्या कर लो बच्चों? कंपेयर कर लो, ठीक है। हाँ, तो a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 0। अब b देखो, b प्लस c, l की देखो l की पावर यहाँ है b प्लस c, यहाँ l की पावर 0, यहाँ माइनस का 2c और यहाँ 1 बच्चों। यहाँ t की पावर है माइनस का 2c और यहाँ t की पावर है बच्चों 1। दिस पॉइंट क्लियर बेटा? तो क्या आया बेटा, देखो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? c बराबर -1/2 हो गया और यहाँ पुट कर दो, तो b प्लस c की वैल्यू -1/2 बराबर 0, तो b आ गया बच्चों 1/2। तो b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू -1/2 और a की वैल्यू बच्चों 0। जब आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे बेटा, तो पावर्स, हाँ, तो ये a b c उसकी पावर बताएगा। नमिता, ये a b c अब आपको अब यहाँ पे उल्टा पुट कर देंगे। इतना नोट कर लो सभी बच्चे, इतना नोट कर लीजिए सभी बच्चे, फिर आगे बात करते हैं। अब इधर देखो, अब t बराबर डायरेक्ट क्या आया था आपके पास? k, m की पावर a की वैल्यू बच्चों 0, तो m की पावर 0, l की वैल्यू b बच्चों, तो b की वैल्यू है बच्चों 1/2 और g की वैल्यू c बच्चों, और g की वैल्यू है बच्चों c की पावर है -1/2। c की वैल्यू कितनी है बच्चों? -1/2। तो ये आया बच्चों t बराबर k, तो किसी की पावर 0 1 हो जाएगा बेटा, और ये है l और ये है बच्चों 1/2 और ये नीचे जाएगा तो g प्लस का 1/2 हो जाएगा। तो ये आया बच्चों k l/g, ठीक है। k कोई भी कांस्टेंट है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिफर कर जाता है। यहाँ पे हम 2π क्यों लेते हैं बच्चों? क्योंकि आपको पता है कि पेंडुलम जब घूम सकता है तो एक सर्कल यहाँ से यहाँ तक पूरा करेगा, तो पूरा जब हम सर्कल में घूमते हैं तो पूरा एंगल कितना होता है? 2π। तो यहाँ कांस्टेंट कितना लिया आपका? 2π। तो आपको कांस्टेंट में मत कंफ्यूज होना, वो आप धीरे धीरे आगे फिजिक्स पढ़ते जाएंगे तो समझ आ जाए। आप के यहाँ तक भी छोड़ दोगे, आंसर आपका राइट है, ठीक है। बताओ क्लियर हुआ इतना? नमिता बेटा बताओ, आपको डाउट क्लियर हुआ? आपने क्या करा बच्चों, उसने जैसा कहा, उसने कहा कि टाइम पीरियड मास लेंथ और इस पे डिपेंड करता है g पर, तो आप रिलेशन निकालिए कि वो रिलेशन कैसे आएगा? बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। वो स्क्वायर में होगा, वो अंडर रूट में होगा, वो क्यूब में होगा। अब देखो आपने रिलेशंस चेक करे बच्चों, तो आपने देखा कहीं क्यूब आ रहा है, कहीं π/4 l की पावर 4 आ रहा है, तो वो आपने डायमेंशनली चेक करके बताया कि इन रिलेशंस की ये पावर आएगी तो ये राइट है, अदरवाइज ये रॉन्ग है। क्लियर हुआ? तो आप डायमेंशनली रिलेशंस को ड्राइव कर रहे हैं बेटा। नमिता पुल्यानी, नमिता इज प्रेजेंट हेयर बेटा। नमिता, ज्योति, जल्दी से बोले सभी बच्चे। तनीषा, तुषार, तुषार इज प्रेजेंट हेयर। तुषार, यशिका, योगेश, आदित्य शर्मा, अभिषेक, भाविका, भाविका इज प्रेजेंट हेयर। भाविका के साथ नेट इशू है, कुछ बता रही थी वो मुझे, ठीक है। हाँ, अवंतिका, योगेश, दैविक, दिव्या। क्लियर बच्चों? पलक, पलक इज प्रेजेंट हेयर। पलक है क्या बेटा यहाँ पे? पलक,
चिलीवाल, क्लियर। महक एब्सेंट है, चलिए पल प्रेजेंट है भाई, चलो ठीक है बेटा, ठीक है, आ गया समझ में सबको? ठीक है बेटा। दिव्या आपको आ गया बेटा? दिव्या का रिस्पॉन्स नहीं आया, इसका मतलब दिव्या को नहीं आया क्या? लक प्रेजेंट है। तनीषा, तुषार, तुषार है यहाँ पे, तुषार 9.22 क्या कहना चाह रहा है दैविक बेटा? 9.22 का मतलब, अच्छा 9:22 हो गए, बस 2 मिनट में छोड़ रही हूँ। एक रिलेशन जो बता रही थी ना 5 मिनट, वो तुम ड्राइव करके बताओ, बाकी प्रैक्टिस सेट की क्वेश्चन भेजो, वो करना आप लोग, ठीक है? वेरी गुड, ठीक है बेटा। हाँ 1 मिनट बच्चों बस। हाँ ये क्वेश्चन बताओ आप लोग ड्राइव करके बताओ, जब तक मैं अटेंडेंस लेती हूँ। वो कहता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों मास के, वेलोसिटी के और डिस्टेंस के, इसकी पावर ए, बी और सी। तो F बराबर K, M की पावर A, B की पावर B और R की पावर C। थोड़ी देर के लिए K को 1 मान लो, सॉल्यूशन के लिए जस्ट। हाँ तो क्या आएगा? F बराबर M की पावर A, B की पावर B और R की पावर C। तुम ड्राइव करो इसका रिलेशन। V वेलोसिटी है बच्चों, R रेडियस है, M मास है। हाँ इसका डायमेंशन फॉर्मूला ड्राइव करो तुम लोग, जब तक मैं अटेंडेंस लेती हूँ। हाँ तो क्या बन गया है? F बराबर mv²/r। ये जो फॉर्मूला है ना बेटा, अब देखो तुमसे अगर वो पूछे सेंट्रीपिटल फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, ये रिलेशन सबका आ गया आई थिंक, ठीक है? तो ये क्या आ गया बेटा आपके पास? फॉर्मूला आया आपके पास ये mv²/r। ये किसका डायमेंशन फॉर्मूला है बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है बच्चों? हाँ सुनो, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बताती हूँ, यहाँ पे याद रह जाएगा हमेशा के लिए। अब इस क्वेश्चन को तुमसे उल्टा भी पूछ सकता है कि ये बताइए कि सेंट्रीपिटल फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। उल्टा भी पूछ सकता है कि आपसे ये बताइए कि सेंट्रीपिटल फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला बेटा क्या होगा, ठीक है? हाँ तो क्या होगा? mv²/r। तो आपके पास क्या बात है, देखो जब सेंटर में घूमते हो आप लोग, जब आप ऐसे घूम रहे हो तो आपका जो फोर्स है वो किधर लग रहा है? सेंटर की तरफ। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? द फोर्स व्हिच एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर व्हेन वी मूव इन द सेंटर, सर्कुलर मोशन। जब हम सर्कुलर मोशन में घूमते हैं तो फोर्स किधर लग रहा है बच्चों? सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। एक इसी तरीके का नाम होता है बच्चों सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल बच्चों जो सेंटर से आगे लगे, बाहर लगे, सेंट्रीफ्यूगल जो सेंटर से बाहर की साइड में लगे, ठीक है? ये एग्जांपल हम वैसे तो थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे कि जब मोड़ पे हम गाड़ी को टर्न करते हैं तो हम फोर्स सेंट्रीफ्यूगल लगाते हैं, ठीक है? या जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका, जैसे दही से मक्खन को निकालते हैं। दही से किसको निकाल रहे हो? मक्खन से। मक्खन निकाल रहे हो ना, सॉरी दही से मक्खन निकालते हो आप लोग। दही जमाते हैं, रात को सुबह मक्खन निकालते हैं, दूध को भिगोते हैं ना देगांव में, दूध को भिगोना बोलते हैं उसको। हाँ तो आपसे देसी लाइफ का एग्जांपल कि जब दूध को भिगोते हैं या दही से मक्खन को निकालते हैं तो कौन सा फोर्स लग रहा है वहां पे? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल जो आउटवर्ड लग रहा है। देखो मॉलिक्यूल्स ने फोर्स आउटवर्ड लगाया तभी तो दही से मक्खन अलग हुआ बेटा। हाँ तो कौन सा फोर्स लगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अगर आपसे पूछे सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल, दोनों का फॉर्मूला यही होता है बच्चों mv²/r। mv²/r सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला हमेशा mv²/r ही होता है बेटा। बस
गिवन था कि फोर्स जो है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c के। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हो तो कोई कांस्टेंट लेते हो, m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c। कांस्टेंट को थोड़ी देर के लिए 1 मान लो, एयर के लिए 1 होगा बच्चों। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। तो आपके पास क्या आया, m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c, ठीक है। तो आपने क्या लिखा बच्चों, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या होता है बेटा, mLT-2 और m के लिए a और डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी के लिए b और r l की पावर c। तो आया बच्चों m की पावर a, l की पावर b, t की पावर -b और l की पावर बच्चों c। तो सेम बेस है तो l की पावर बच्चों जुड़ जाएंगी, तो m की पावर a, l की पावर b प्लस c, t की पावर -b। अब क्या करना आपको, सिंपली पावर को पावर से कंपेयर कर दिया, तो a बराबर 1 हो गया, b प्लस c बराबर 1 और -b बराबर -2। तो आपको b की वैल्यू मिल गई यहाँ से और a की वैल्यू, तो यहाँ पे b की वैल्यू रख दोगे तो c मिल गया। आपको मिल गया बच्चों a b c। अब ये a b c यहाँ रख दो, तो देखो a की वैल्यू बच्चों 1 यहाँ रख दी, b की वैल्यू बच्चों 2 और r की वैल्यू -3। ये आ गया बच्चों mv²/r। और एयर के लिए बच्चों k की वैल्यू 1 होगी, तो डायमेंशन फॉर्मूला बना आपका mv²/r। ठीक है, क्लियर हो गया। ये डायमेंशन फॉर्मूला होता है बच्चों किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैंने बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जो सेंटर की तरफ लगता है सर्कुलर मोशन में, जो आप मूव करते हो टुवर्ड्स द सेंटर। और सेंट्रीफ्यूगल मतलब बच्चों जो अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है। ठीक है, क्लियर। बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए इतना।